हाँ बेटा ध्यान दो। कल की बात, सर्टोली सेल पता है? सर्टोली सेल पता है? क्या काम था सेल का? क्या काम था सेल का? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है वो किसको? स्पर्म को। स्पर्माटोगोनिया सेल पता है? क्या कर रहा था? स्पर्म बना रहा था। ठीक है। हाँ सर। वो पेनिस में कितने प्रकार के इरेक्टाइल टिश्यू थे? दो। पहले का नाम था कॉर्पोरा कैवर्नोसा, दूसरे का नाम है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ओके। नाउ एक चीज और एक याद रखो, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल जो होता है बेटा, इट प्रोड्यूस ऑल्सो वन हार्मोन इनहिबिन। ये कुछ नया हार्मोन है। सर्टोली सेल ऑल्सो प्रोड्यूस वन हार्मोन कॉल्ड एज इनहिबिन। इसका काम है इट स्टॉप एफएसएच। सर ये एफएसएच बीच में कहाँ से आया बेटा? सुन ले, ये ब्रेन है। ये कौन है? ब्रेन। ब्रेन जो होता है, ब्रेन में एक पार्ट है हाइपोथैलेमस। कौन सा पार्ट? हाँ। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जीएनआरएच, और जीएनआरएच एक्टिव करता है पीजी को। किसको? पीजी को। और पीजी वाले भाई साहब बनाते हैं एफएसएच। क्या बनाते हैं? तो मैंने क्या बोला सुनो, मैंने ये बोला कि जो हार्मोन होता है कौन सा बेटा? इनहिबिन। कौन सा हार्मोन? ये सीधा इसके प्रोडक्शन को रोक लगाता है। समझा? बताओ, इनहिबिन जस्ट स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ एफएसएच। और उसी तरह वहां पे और एक हार्मोन है। सर कौन सा? समझाता हूं बेटा। आपको पता है लेडिक सेल? कौन सा सेल? इट प्रोड्यूस विच हार्मोन? टेस्टोस्टेरॉन। अगर ये ज्यादा बन गया, टेस्टोस्टेरॉन ज्यादा बन गया, बहुत बन गया, बहुत बन गया, तो ये सीधा ब्लॉक करता है जीएनआरएच को, ताकि ये पूरी प्रोसेस रुक जाए। तो मैं जितना बोलूँ उतना याद रखो। सर्टोली सेल ने क्या बनाया? इट स्टॉप द एफएसएच। लेडिक सेल ने क्या बनाया? लेकिन ज्यादा, एक्सेस, एक्स्ट्रा, उसने किसको ब्लॉक किया? जीएनआरएच, ताकि ये एफएसएच वापस से ब्लॉक हो जाए। आपको समझ में आया क्या था ये? तो आप ऐसा एक काम कीजिए, ऐसा लिखिए फिर। सर क्या लिखना हमें? सुन ले बेटा, ऐसा लिख। लिख सर्टोली सेल it produce hormone inhibin, and inhibin stop FSH. Leydig cell produce maximum testosterone. Maximum. That is called as excess. So it stop GnRH. चलो यहाँ तक कहानी हमें समझ में आ गई सर। यहाँ तक कहानी खत्म हो चुकी है सर। क्या झालं? पुन्हा मागे क्या म्हणतो? हाँ। सुनो,
सर अभी ग्लैंड्स की बात करते हैं जो मेल में होते हैं। इसमें 3 ग्लैंड है सर, डायग्राम के साथ समझ ले बेटा। 3 ग्लैंड्स है, सुनो। सो वी कॉल इट uterus, sorry, bladder, then this is called as urethra. We call it urethra and bladder. यहाँ पर एक ग्लैंड होता है ऐसा, इसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड उसी को लग के, उसी को लग के यहाँ पर ऐसा, ये पता है आपको, इसका नाम था इजैकुलेटरी डक्ट, था ना कल। और इसको लग के यहाँ पर ऐसे 2 रास्ते थे, और यहाँ पर तो ये जो रास्ता है सर, इधर था सेमिनल वेसिकल। कौन है इधर? सेमिनल वेसिकल। हो गया क्लियर? ये कौन है पिंक कलर में? सेमिनल वेसिकल, मतलब ये कलर में सेमिनल वेसिकल। ये कौन है बेटा ग्रीन कलर में? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये पेनिस का एरिया। और यहाँ पर होता है बेटा एक एक ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड। क्या नाम है इसका? कॉपर ग्लैंड। कितने ग्लैंड हो गए बता? 3। लाल कलर में सेमिनल वेसिकल, ग्रीन कलर में प्रोस्टेट, और ये पीले कलर में कॉपर। ऐसे 3 ग्लैंड होते हैं ये। तो इनके बारे में डिस्क्रिप्शन क्या है सुनो। पहले मैं इसके बारे में बता दूं, एसवी के बारे में। बेटा ये पेयर में होते हैं, मतलब एक इधर से एक उधर से, ऐसे 2 होते हैं ये, 2 इधर से भी है, ये पेयर में होते हैं। ये विस्कस फ्लूइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाँ, एक लिक्विड बनाते हैं वो। उसके बाद में उस लिक्विड में क्या क्या होता है बेटा? उस लिक्विड में रहता है एंजाइम, और ये अल्कलाइन नेचर का होता है। ये फ्लूइड जो है वो अल्कलाइन होता है, जिसका पीएच बेसिक हो। उसके बाद में उस फ्लूइड में क्या क्या है? द फ्लूइड हैज एंजाइम, द फ्लूइड हैज इनोसिटॉल, ये अल्कोहलिक फॉर्म होता है। द फ्लूइड हैज प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सब केमिकल है। और लास्ट जो फ्लूइड होता है, ये लगभग बनता है बेटा अकेला, ये ग्लैंड अकेला 70% फ्लूइड बनाता है। 70% फ्लूइड प्रोड्यूस होता है। ये किसके बारे में बात किया मैंने? सेमिनल वेसिकल के बारे में, ठीक है। हाँ सर। दूसरा है प्रोस्टेट, ये सिंगल है। हाँ, ये एक ही होता है सर, ये सिंगल होता है, ठीक है। तो प्रोस्टेट जो होता है ये सिंगल होता है। इट ऑल्सो प्रोड्यूस फ्लूइड। ये फ्लूइड जो होता है इसमें आपको मिलेंगे बेटा कैल्शियम, देन फाइब्रिनोलाइसिन, एंजाइम का नाम है ये। उसके बाद में ये फ्लूइड बनता है 20 से 25%, इतना ही बनेगा ये 20 से 25%। और बताओ इसका एड्रेस कहाँ पे है? ये एक्चुअली है कहाँ? ये सब ब्लैडर के नीचे है। कहाँ है बेटा? कहाँ है बेटा? हाँ, बिलो ब्लैडर, बिलो ब्लैडर। उसके बाद में कॉपर ग्लैंड, ये जो होता है ये पेयर में होता है, ये पेयर में होता है। ये बल्ब जैसा होता है, इसलिए इसका और एक नाम है बल्बो यूरेथ्रल। इसका और एक नाम है बल्बो यूरेथ्रल, क्योंकि बल्ब जैसा फुला हुआ रहता है ऐसे। ये लैटरल रहता है, मतलब ये आजू बाजू में रहता है, देख रहे हैं आपको आजू बाजू में है। और ये क्या करता है? इट इसका मेन फंक्शन है बेटा लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन मतलब एमआरएस एफआरएस को ऑयली बनाना, उसका मेन काम होता है। बताऊंगा आगे चल के, लुब्रिकेशन उसका मेन काम है, मतलब ऑयली ऑयली, ठीक है। ऐसी चीजें हैं ये। सर कितना परसेंट बनता है?
ये बनता है बेटा 5 से 10%। हो गए पूरा 100% का हिसाब। जैसे ये 70%, ये 20%, ये 10%, हो गए 100%। लिख लो इसे।